गुड मॉर्निंग दोस्तों। देखिए, जैसा कि टीबीटी टूल बॉक्स ट्रेनिंग आपको हमने बताया था ना कि देखिए सेफ्टी में सेफ्टी सुपरवाइजर या सेफ्टी ऑफिसर के जॉब के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है आपको ट्रेनिंग कराने आना चाहिए। तो अभी आपको पहले वीडियो में हम लोग क्या जनरल अवेयरनेस देखे थे, है ना। उसमें वीडियो को स्टार्ट करने से पहले ही हमने आपको बता दिया था कि कभी भी आपको टीबीटी कराना है तो अपने बॉडी लैंग्वेज पे हमेशा ध्यान रखिए। बहुत ज़्यादा चलना नहीं है, बहुत ज़्यादा जैसे हाथ वगैरह ऐसा समेट करके बात नहीं करना है, और देसी वर्ड का यूज नहीं करना, जैसे देहाती वर्ड बीच में नहीं बोलना है। प्रॉपर आपका हिंदी होना चाहिए, बीच बीच में उसमें कुछ वर्ड जो है वो अंग्रेजी के डालते रहिए। बस इन चीजों पर अगर ध्यान रखेंगे, आवाज आवाज थोड़ा सा बुलंद होना चाहिए, तेज आवाज होना चाहिए, क्योंकि आपको बार बार बताया जा रहा है कि आपके पास किसी भी तरह का कोई माइक साउंड ऐसा कुछ भी सुविधा नहीं होगा। आपको ऐसे बिल्कुल बिंदास बोलना है, ठीक है। तो चलिए आज के वीडियो में आज का भी टॉपिक सेम वही है, जनरल अवेयरनेस। तो जनरल अवेयरनेस के अंदर में ही एक साइड पर थोड़ा सा एक प्रॉब्लम हमारे पास क्या आता है, कुछ लोग भाग्य और भगवान का वास्ता देते हैं एक्सीडेंट को, है ना। तो उन लोगों से अक्सर हमारा पाला पड़ जाता है। तो उनको हमें कैसे समझाना है, उनके लिए हमारा टीबीटी क्या होगा, तो उन्हीं वर्करों को थोड़ा सा टीबीटी कैसे कराना है, क्या समझाना है, आज वो चीज मैं बोल रहा हूँ। और आपको भी साइड पर इस तरह की चीजें बोलते रहना है, ठीक है। तो चलिए ध्यान से सुनिएगा और ऐसा प्रयोग कीजिए अपनी अपनी साइड पर और उन चीजों को सीखिए, ठीक है। चलिए स्टार्ट करें। तो वही सुबह मॉर्निंग का टाइम होता है, सुबह मॉर्निंग का टाइम होगा, सारे वर्कर जो है आपके पास आकर के खड़े होंगे और आपको टीबीटी शुरू करना। तो शुरुआत यहीं से होगा। गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। मैं विजय कुमार, आपका सेफ्टी सुपरवाइजर। आज मैं आपको जनरल अवेयरनेस के बारे में बताना चाहता हूँ। देखिए कल क्या हुआ, जब मैं साइट पर टहल रहा था तो कुछ लोग कुछ गलतियां कर रहे थे, कुछ गलत तरीके से कार्य कर रहे थे। तो मैं उनको समझाने की कोशिश किया कि देखो यार, ये करना गलत है, आपको चोट लग जाएगी, आप गिर जाएंगे, आपके बीवी बच्चे परिवार सब कुछ आपके साथ में है, अगर कुछ हो गया तो उनका क्या होगा। तो ऐसा करके मैं उनको समझाने की कोशिश किया, लेकिन उनका जवाब जो था वो बड़ा अजीब था। वो क्या बोलते हैं कि सर आप क्यों परेशान होते हो, आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। अगर मेरी किस्मत में यहां पर मरना लिखा है तो मैं यहीं पर मरूंगा, आप नहीं बचा सकते। अगर मेरी किस्मत में एक हाथ कट करके, एक पैर कट करके या आइस हो करके जिंदगी जीना लिखा है तो मैं ऐसे ही जीऊंगा। और अगर मेरा भगवान मेरे ऊपर खुश है, वो चाहता है कि मेरे संग ऐसा कुछ भी ना हो, तो जाहिर सी बात है कुछ भी नहीं होगा, किसी तरह का भी मेरे संग कोई एक्सीडेंट नहीं होगा। आप बिल्कुल परेशान मत होइए। तो दोस्तों क्या लगता है आप लोगों को, आप सभी लोग हैं, क्या लगता है कि वो लोग सही कह रहे हैं कि आदमी के संग भाग्य और भगवान हर समय काम करता है? क्या भाग्य हर समय साथ देगा? क्या भगवान हर समय आपके साथ है? कोई एक्सीडेंट नहीं होगा? तो चलिए आज इसी टॉपिक पर मैं आपसे बात कर रहा हूं। सबसे पहले तो मैं आप लोगों को इस टॉपिक पर बात करने से पहले एक कहानी सुनाता हूं।
एक गांव था और उस गांव में एक पुराना मंदिर था और उस मंदिर में एक पुजारी जी थे जो कि उस मंदिर की पूजा किया करते थे। उनके 3 पुश्तों से, उनके दादा, उनके पिताजी और वो लगातार उस मंदिर में पूजा करते चले आ रहे थे। और पंडित जी भी बिल्कुल वृद्धावस्था में आ चुके थे, पुजारी जी भी पूरी तरह से वृद्ध हो चुके थे। एक दिन क्या हुआ, गांव में अचानक बाढ़ आने लगा, पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो सरकार की तरफ से आर्मी के जवान भेजे गए गांव वालों की मदद करने के लिए, गांव वालों को सुरक्षित वहां से निकालने के लिए। तो अब क्या कि मंदिर के सामने भी पानी धीरे धीरे बढ़ रहा था। तो पुजारी जी मंदिर के ठीक सामने हाथ जोड़ करके सीधा खड़े हो गए और पानी का स्तर धीरे धीरे बढ़ रहा था। पानी एकाएक पुजारी जी के कमर तक आई। तो एक सैनिक एक जवान दौड़ता हुआ उनके पास आया, पानी में दौड़ता हुआ उनके पास आया, बोला पुजारी जी चलिए मैं आपको बचाने आया। तो उन्होंने बोला हाँ तुम जाओ, आज तो मुझे भगवान बचाएगा। यानी उनका साक्षात यही कहना था कि आज स्वयं भगवान प्रकट होकर के ही उनको बचाएंगे, तभी वो बचेंगे। इसीलिए उन्होंने ये शब्द बोला तुम जाओ, आज मुझे भगवान बचाएगा। फिर से पुजारी जी उसी तरह हाथ जोड़ करके खड़े हो गए और उस जवान को वापस जाना पड़ा। ये थोड़ी देर बाद पानी का स्तर बढ़ते बढ़ते गले तक आ गया। गले तक आया, मेजर साहब ये चीज देख रहे थे और वो नाव से आए, नाव लेकर के आए, बोले आइए पुजारी जी मैं आपको बचाने के लिए आया। तो पुजारी जी बोला तुम जाओ, आज तो मुझे भगवान बचाएगा। तो पुजारी जी यहाँ भी बचना नहीं चाहे और हक ठाक करके मेजर साहब को भी वापस जाना पड़ा। फिर हुआ क्या, पानी का स्तर धीरे धीरे सर के बराबर हो गया और पुजारी जी डूबने लगे। अब इस पर क्या हुआ, कर्नल साहब हेलीकॉप्टर लेकर के आते हैं। हेलीकॉप्टर से कर्नल साहब भी आए। उन्होंने बोला पुजारी जी आ जाइए, अब भी मौका है, मैं आपको बचाने आया हूं। तो पुजारी जी ने बोला हाँ तुम जाओ, आज तो मुझे भगवान बचाएगा। दरअसल हुआ क्या, पानी का स्तर ज्यादा हुआ और पुजारी जी डूब गए और उनकी मौत हो गई। मौत के बाद जैसा कि कहा जाता है कि मरने के बाद पुजारी जी स्वर्ग पहुंचे। स्वर्ग पहुंचे, वहां भगवान बैठे हुए थे और जैसे उन्होंने पुजारी जी को देखा तुरंत स्वागत में बोले आइए आइए पुजारी जी, स्वर्ग लोक में आपका स्वागत है। पुजारी जी गुस्से में हैं, मैं नहीं मानता आप भगवान हैं, अगर भगवान है तो आपने मुझे बचाया क्यों नहीं, आपको मुझे बचाने आना चाहिए था। तो भगवान ने यहाँ पर एक बहुत सही वर्ड बोला कि पुजारी जी आप ये कैसे कहते हैं कि मैं आपको बचाने नहीं आया, मैं 3 बार आपको बचाने आया। एक बार जवान के रूप में आया, दूसरी बार मेजर के रूप में नाव से आया, तीसरी बार कर्नल के रूप में हेलीकॉप्टर से आया, लेकिन आप बचना नहीं चाहे। आप अगर बचना चाहते तो कहीं भी आ जाते। तो गलती यहां पर आपकी है। तो दोस्तों मैं आपको यही बताना चाहूंगा कि देखिए प्रत्यक्ष, जैसे कि वो भाई ने यही कहा कि सर अगर आज मेरे संग एक्सीडेंट होना होगा, मेरे भाग्य में लिखा होगा तो एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे अपाहिज की जिंदगी जीना होगा तो मेरे हाथ या पैर कट जाएंगे। तो यहां पर जरा सा समझिए कि भगवान प्रत्यक्ष कभी भी बचाने नहीं आता। भगवान कभी भी प्रत्यक्ष
बचाने नहीं आएगा। हम ही में से अगर आप गलत तरीके से कोई कार्य कर रहे हैं तो हम ही में से कोई न कोई आपको टोकेगा कि भाई ये गलत है, गिर जाओगे, चोट लग जाएगी, आग लग जाएगी। ऐसा कुछ न कुछ आपको कोई न कोई टोकेगा। वो आपके सुपरवाइजर हो सकते हैं, इंजीनियर हो सकते हैं, सेफ्टी वाले हो सकते हैं, हो सकता है आपके साथ में काम करने वाला हो, कोई मजदूर भाई हो, तो कोई भी आपको टोक सकता है। तो समझिए वही प्रत्यक्ष भगवान की वाणी है। यहाँ पर भगवान ही आपको ये सचेत कर रहे हैं, वही आपको बचाने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन आप क्या है, बचना अगर नहीं चाहेंगे तो श्योर है आपके संग एक्सीडेंट होगा। फिर आप जिस भाग्य की दुहाई दे रहे हैं वो भाग्य आप अपना खुद से लिखेंगे। अपने भाग्य की लेखनी आप खुद लिखेंगे कि आपको अपाहिज होकर के जीना है, मर जाना है, या एक हाथ काटना है या एक पैर काटना है, वो आप खुद करेंगे। तो कभी भी ऐसा ध्यान रखिए कि साइड पर ये भगवान और भाग्य के भरोसे काम नहीं करना है। किसके भरोसे काम करना है? तो सेफ्टी के भरोसे। सेफ्टी में जो चीजें आपको बताई जाती हैं कि हेलमेट कैसे लगाना है, फुल बॉडी हार्नेस कैसे पहनना है, हैंड ग्लव्स का प्रयोग कहाँ पे करना है, शूज कैसे प्रयोग करना है ना, कहाँ पर जाना है, कहाँ नहीं जाना है, कौन सा कार्य आज करना है, कौन सा कार्य आज नहीं करना है। तो ये सारी चीजें, जो चीजें बताई जाती हैं आपको उनको फॉलो करना है। सेफ्टी के रूल्स और रूल्स नियम को फॉलो करना है, यही आपको बचा सकते हैं। भगवान और भाग्य के भरोसे साइड पर काम ना करें, ठीक है। भगवान है, आपकी रक्षा करेंगे, लेकिन जब आप अपनी रक्षा करेंगे तब, ठीक है। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। मैं समझता हूं मेरी बातें आप लोगों को समझ में आई होंगी। जय सुरक्षा, जय सेफ्टी। तो अब देखिए, इतनी सारी बातें आपको कहनी होगी वर्कर से। और इस तरह की कोई भी, देखिए कोई जरूरी नहीं कि मैंने जो कहानी सुनाया वही कहानी। आज के टाइम में होता क्या है, सीधा बात समझिए, आज के समय में क्या है कि लोगों को कहानियां ज्यादा पसंद आती हैं। कहानियों के थ्रू अगर किसी को समझाया जाए तो उनको ज्यादा समझ में आता है, ज्यादा पसंद करते हैं। और किताबी डिफिनेशन वगैरह बोल करके समझाएंगे तो बहुत ज्यादा समझ में नहीं आता। तो ऐसा कुछ आप अपने अंदर में बनाइए, कुछ ऐसा स्टोरी बनाइए, बना करके वर्कर को समझाने की कोशिश करिए। आपका मेन मकसद यही होना चाहिए कि सेफ्टी के प्रति उनको जागरूक करना है, वो सेफ्टी को समझ सकें, प्रॉपर पीपीई का उपयोग कर सकें। ये सारी चीजें उनको समझाते रहना है, ठीक है। अब अगले वीडियो की बात कर लेते हैं। तो देखिए, जनरल अवेयरनेस का ये पार्ट 2 था। अब जनरल अवेयरनेस का पार्ट 3 आएगा, जिसके अंदर हम लोग आपसे बात करेंगे कि एक एक्सीडेंट किस किस को कहां कहां नुकसान पहुंचा देता है। यानी वर्कर का कितना नुकसान होगा, कंपनी का कितना नुकसान होगा, आपके कॉन्ट्रैक्टर का कितना नुकसान होगा, आपके साथ में काम करने वाले साथियों का कितना नुकसान होगा, प्रशासन का कितना नुकसान होगा। अगली टीवी में इन सारी चीजों के बारे में बात करेंगे। एक एक्सीडेंट फायदेमंद है या नुकसान है, ठीक है। चलिए, आज के लिए इतना ही।